गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर हो गई है और मैं इस टाइम व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि संडे है, कुछ घर के काम थे तो निपटाए हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है कि अरेंज हुई है, आपको मेरी शादी कैसे हुई है वो कहानी भी आपको बताऊंगी और अपने हस्बैंड का नाम भी बताऊंगी आपको, क्योंकि हस्बैंड तो आपको मिल चुके हैं पिछले व्लॉग में। तो आज मैं आपको अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताऊंगी, तो आप देखना। ये है मेरे हस्बैंड जिनको मैंने आपको पिछले व्लॉग में मिलवाया था। इनका नाम विजय गांधी है। ये अपना परिचय खुद से देंगे। हेलो सबको, राम राम, जय श्री राम। तो हमारी शादी कैसे हुई कुछ ये बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगी। तो शुरुआत यही करेंगे, बताओ। शुरुआत ऐसे है कि मेरा फ्रेंड है, उसके घर आता जाता था। उसके सिस्टर मेरी बन गई बहन, राखी रोखी बनाता रहा है। ये थे उनके फ्रेंड। नहीं, बात ये है, फ्रेंड तो इनका था मगर उनकी वो बहन थी, आगे से उनकी बहन के साथ इनका रिश्ता हुआ। तो ये वो पहले मेरी फ्रेंड थी, फिर इनकी बहन बनी। तो मेरी फ्रेंड थी पहले। तो मतलब फ्रेंड है, अभी भी है, आपको उससे भी मैं मिलवाऊंगी, आएगी कभी भी। तो ये उनके भाई बने थे। तो मैं भी जॉब करती थी, जॉब से वहाँ मेरे को मिलने भी आते थे ये। हम 2-4 बारी वहाँ से कनॉट प्लेस इधर उधर घूमने भी गए। घूमने जाते थे हम, तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। डोसा लेट हो गए, हमारे टेबल पे गिलास मारने लग गई। मैं कहा यार ये तो लड़की खतरनाक लग रही है, या तो ये जाटनी है या तो ये सरदारनी। दिल वो हो रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से पसंद करने लग गया था। पसंद आ गई मेरे को। मेरे अंदर मन नहीं सोच लिया मैं शादी करनी तो इसी से करनी है। थोड़ा टाइम मिलते रहे, फिर मेरी जो बहन बनी हुई, मैंने उसको बोला मैंने शादी करनी है, इसी से करनी है। लेकिन ये बता दो ये सरदार नहीं है, जाट नहीं है। मेरे को डर लगता था, जैसे ये गिलास टेबल पे मारती थी, चम्मच मारती थी, लेट हो जाए तो कुछ सामान वेटर लेके आए तो। पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, अब तो मुझे गुस्सा आना ही बहुत कम हो गया। फिर बातचीत हुई, बात बन गई। इतने में थोड़ा टाइम बाद मेरे घर में आ गया फंक्शन, मेरी भांजी का था जन्मदिन। मैंने अपनी बहन को बोला, उससे सारी मैं क्लियर बात करता था। मैंने कहा इसके जन्मदिन पे एक लड़की आ रही तो है। इनकी भांजी के बर्थडे पे इन्होंने मुझे बुलाया, इनकी सिस्टर ने देखा मुझे तो इनको अच्छा लगा। और ये 2 डब्बे लेके ये मेरे को रोकने आ गए, रोका हो गया। तो समझो वो रोका हुआ और 1 साल तक हम रुके ही रहे। रुकने के बाद मानोगे, उसके बाद एक साल के बाद शादी हुई हमारी शादी को हो गए हैं 30 साल। तो 1993 में हुई थी शादी हमारी, जुलाई में। उन्होंने तो अपने घर बता दिया अपनी बहन को, और फिर मेरे को भी बताना था। मैं भी अपनी मम्मी को बताया कि मेरी फ्रेंड का ना भाई है, उसका भाई मेरा भाई, मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि 3-4 बारी मुझे घर तक छोड़ने भी आए थे। और फिर जब उनको पता चला भी इनका तो रोज़ का मिलना हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार, भाई तो उसका ही है, शादी मैंने इसी से करनी है क्योंकि अब हमारे को हो गया प्यार। तो हमने करनी थी शादी। तो मम्मी को बताया मैंने, और मम्मी भी मेरी मान ही गई। तो मेरी मान गई क्योंकि पापा मेरे थे नहीं, बचपन से ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मम्मी ने मान ही लिया, चलो शादी कर ही देते हैं। तो शादी मानोगे, बारिश इतनी, जुलाई में इतनी बारिश थी, मुझे नहीं लगता उसके बाद इतनी बारिश कभी इतनी हुई होगी, क्योंकि गोडे गोडे पानी था, गोडे गोडे पानी। तो मैं तैयार होने भी मतलब पार्लर में कैसे गई हो मुझे पता है। तो चलो कुल मिला के हमारी शादी हो गई, अच्छे से ही हो गई। और अब हमारी शादी को हो गए 30 साल और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा भी है बेटी भी है, जो मैं आपको पिछले व्लॉग में मैं आप मिलवा दिया था आपको। तो ये आपको हमारा मतलब शादी का जो भी प्रोसेस था अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। वही है शादी की, आपको मैंने पूरी अपनी वो जर्नी बताई है। अब मैं कर रही हूँ लंच बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी सैलून और मैं आज कर रही है छुट्टी। और लंच करने के बाद सैलून जाऊंगी, फिर आपको वहाँ पर जाकर कुछ बताती हूँ। गाइस मिस्सी रोटी बना रही थी मैं, और ये मुझे बोलने लग गए मैंने पीनी है चाय। तो मैंने कहा बना लो भाई अपने लिए चाय, मैं तो दही के साथ मिस्सी रोटी खाने वाली हूँ। तो कह रहे तूने पीनी है, मैं कहा 2 घुट पी लूँगी। तो अब मिलती हूँ मैं आपको लंच के बाद सीधा सैलून में। 5 hours later. तो गाइस सैलून में आ गई हूँ और बरखा से आपको मिलवाती हूँ आज बरखा ने क्या किया। तो बरखा आपको बताएगी। बरखा हेलो जी, गाइस, कैसे हो आप सब? राम राम। महकदी को नहीं आना था इसलिए आप आए हो इस टाइम, है ना? और मैं Yes. महकदी का वेट कर रही थी कि महकदी आएंगी।
गाइस आप सब कैसे हो? मैं आज छुट्टी पे और मैंने कहा चलो आज ड्यूटी मेरी निभाई जाएगी। जब भी आप इस टाइम आ गए, वरना आप तो चाय लेकर आते हो। शाम को ही आती हूँ मैं। क्यों भाई? अच्छा एक काम कर दे, आज मैंने मेहंदी लगाई थी। यस। तो खड़ी हो, पहले तो खड़ी तो हो। Yes, बैठे yes, बैठे yes, yes, हैं और तेल लगा दे, मसाज कर दे मेरे सर की और फिर उसको हम करेंगे वॉश। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम। बाय, बाद में मिलते हैं। तो मेरे सिर में हो रहा है दर्द बहुत जबरदस्त, तो सिर की हो रही है मसाज। बाल आपके गीले हैं अभी? कोई बात नहीं, गीले हैं तो तेल ही तो लगाना है, रखा फिर सिर इस बार धोना। मेहंदी बढ़िया लगी है। सही लग गई मेहंदी? खुद से लगाई है? मैं तो बोल रही हूँ यहाँ लगवा दिया करो। अब यहाँ पर लाएगा कौन? सुबह लगा कौन लाएगा यहाँ? पहले मैं यहाँ मेहंदी लाऊं, फिर मैं सुबह लगवा के यहाँ तो बैठ ही नहीं पाऊंगी ना। ठीक से लगाई हुई है मेहंदी। मेहंदी लगानी आती है बेटा, मैंने भी सारा ये कोर्स कर रखा हुआ आप जॉब ब्यूटिशियन। करते थे? हाँ पहले जॉब करती थी, मतलब अपने टाइम पे जॉब हाँ, करती हाँ, थी। वही अपने टाइम। जब मैं थी 17-18 साल की, जब से मैं जॉब कर रही हूँ, मतलब कर तो मैं समझो पहले से ही रही हूँ। मैं भी आ रही हूँ बिस्कुट लेके, ठीक है? कहाँ जा रही है? सामने वाली दुकान पे गुड्डे बिस्कुट लेने। मेरे लिए भी एक लेती है ये पैकेट, ठीक है? ओके, आती हूँ। और कुछ खाना है? नहीं, बिस्किट बस ही। बिस्किट ही। तो आजा बंदर, ले आई बिस्किट। ये लो। सही है, आज तेरे को भी भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है ना? क्या हुआ, आज थोड़ा काम है नहीं है, फ्री बैठे हैं तो भूख भी लग रही है। थोड़ा था, अभी फ्री हुए थे तो फिर खा ही लेते हैं। भूख लग हाँ, रही। कुछ ना कुछ तो खाएगी ना। क्यों भाई? बिस्किट की लग रही थी। चाय अभी आएगी। आधा बचा लूंगी, आधा बाद में खा लूंगी। चाय के साथ भी तो कुछ आएगा ही। तू बिस्किट खा लियो। आज तो बिस्किट ले आई ना, आज बिस्किट खा लूंगी। क्यों? तो ये बिस्किट खाती हो ना, दिल करता है जब खुल गया पैकेट तो सारा ही खत्म कर लूँ। मुझे तो उतना महक को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाले बिस्किट। और ऐसे मेरे घर में भी मेरी भाभी भी ना पार्ले जी खाती है। कुत्ते वाले बिस्किट होते हैं वो तो। तेरा दिमाग खराब है क्या? कुत्ते वाले बिस्किट हम भी वो खा लेते हैं, कुत्ते नहीं खाते, वो इंसानों के लिए हैं वो बिस्किट। कुत्ते बताओ, पार्ले वाले बिस्किट इसको कुत्तों वाले बिस्किट लगते हैं। चलो मुझे लगता वो खाते हैं, वो भी खाते हैं, मगर ये थोड़ी ना कि इंसान नहीं खा सकते। हम भी खाते हैं भैया, मेरे को तो भी अच्छे लगते हैं वो बिस्किट। तो मैंने हेड मसाज करवा के हेड वॉश भी करवा लिया है, देखो। और अब मैं इस ब्लॉग को यही कर रही हूँ समाप्त। आपको ये मेरा लव स्टोरी वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। राम राम।